आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त चला है हमारी खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर के साथ, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मौर्य के कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कुछ खास किस्म के जिन्नातों से घिर गए हैं। इन सभी जिन्नातों के सरदार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य का नरक जाना पक्का है। अखिलेश यादव एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने का नाम समाजवाद नहीं है। अभी पूरा देश रामलाल के ऊपर चलाई गई गोलियों के जख्म को भूला नहीं है, जबकि इस तरह के बयानों से नए जख्म देखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ठीक नहीं है कि समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा। समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं। अखिलेश यादव के हाथ में कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो जब बयान देते हैं तो पार्टी का बंटाधार कर देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचा करके अपनी जगह नरक में पक्की कर ली है। लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं। उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं। बस अखिलेश यादव जी को मैं एक ही सलाह दूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि उन्हें अयोध्या जी जाके सरयू में इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे सीतापुर की खबर के साथ, जहां जज को जान से मारने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के जज को जान से मारने की धमकी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला न्यायालय के जज रामविलास को स्पीड पोस्ट के जरिए एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जज की सुरक्षा बढ़ा दी है। 29/11/2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सीतापुर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके पास विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्री रामविलास सिंह जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कल कोर्ट में सरकारी कार्य करते वक्त उनके पास एक स्पीड पोस्ट प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे आरोप परसदा थाना मछरेहटा के नाम से है, जिसमें उनके न्यायालय में प्रचलित 2 वादों के संदर्भ में कतिपय आरोप लगाते हुए उन्हें जान से मारने आदि की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायाधीश को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त की गई है। शीघ्र ही सभी तथ्यों का उद्घाटन करके इस प्रकरण में सभी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां एक अनोखी शादी देखने को मिली है। अस्पताल में शादी रचाने की बात थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन ये मसला असल जिंदगी का है। इस अनोखी शादी का वीडियो भी सामने आया है। मामला गाजियाबाद के वैशाली इलाके का है। बीती 27 नवंबर को मैक्स अस्पताल में एक जोड़े ने वार्ड में 7 फेरे लिए।
शादी 27 नवंबर को होनी थी, लेकिन 25 नवंबर को दूल्हे को डेंगू हो गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस बात ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन दुल्हन के लिबास में तय तारीख पर ही अनुराधा मैक्स अस्पताल पहुंच गई। इसके बाद अविनाश भी शेरवानी पहनकर तैयार हुए। अस्पताल के हॉल को जोड़े के लिए सजाया गया, जहां दोनों ने शादी की। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से 10-10 मेहमान शामिल हुए। डॉक्टरों ने बताया कि डेंगू की वजह से अविनाश के प्लेटलेट्स काफी कम हो गए थे। हालांकि अब वो रिकवर कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे सहारनपुर की खबर के साथ, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना देवबंद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस द्वारा सघन चेकिंग और गश्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवबंद के निर्देशन में कल शाम थाना देवबंद पुलिस मकबरा पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। तो चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध भंडेड़ा गांव की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को संदिग्ध लगने पर जब रुकने का इशारा किया गया, तो दोनों मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम पर अचानक से फायरिंग कर दी गई। घायल गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ की खबर के साथ, जहां मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीज के लिए स्ट्रेचर न मिलने से नाराज परिजनों ने इमरजेंसी में ऑटो ले घुसे। जेएन मेडिकल की इमरजेंसी में मरीज को ऑटो लेकर घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज के लिए इमरजेंसी के बाहर कोई स्ट्रेचर नहीं था। इमरजेंसी में मरीज को लेकर घुसते ऑटो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में पत्नी पर शक करने वाले एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी का गला काटने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं मां की चीख सुनकर बेटी दौड़कर कमरे में पहुंची तो उसकी मां जमीन पर तड़प रही थी, जिसके बाद मासूम बच्ची ने आवाज देकर घर के लोगों को वहां बुलाया। घर के लोग जब कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। परिवार के लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत नगला आशिक अली रोड से एक घर में एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम भिजवाया गया। वहां मौके से अज्ञात हुआ कि पति पत्नी में घरेलू विवाद के कारण पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतका के परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रहने वाली थी महफूज नगर की है। इसकी शादी हमने भुजपुरा में करी। क्या हुआ क्या था? अब ये इनके पता ना क्या हुआ। इसका पति आज इसका गला काट के फरार हो गया। वजह क्या थी? अब ये तो वजह की पता ना, शक करता होगा शायद। किससे शक करता? अपने घर परिवार में, अपनी घर वालों से ही। किस पे? अपने भाई पे, बड़े पे। उनकी शादी हो चुकी है? वो तो बाल बच्चेदार हैं, वो भी बड़े भाई हैं उसके। कितने टाइम पहले शादी हुई? शादी को ऐसी हो गई होंगी 15-16 साल हो गई होंगी। आपको कैसे जानकारी लगी? हमको जानकारी फैक्ट्री में हम काम कर रहे थे तो फोन आया था हमारी बहन की ससुराल से
हमारे भाई के पास। मेरे भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तब हम पहुंचे वहाँ पर। आपको जानकारी किससे गला काटा इनका? वो हमारी भांजी ने बताया है। किससे काटा है? अब वो तो हमने देखा नहीं है किससे काटा, हमें अंदर जाने ही ना दिया। मैं पुलिस वाले पहुंच चुके थे, हम जब पहुंचे तो भांजी ने क्या बताया था आपको? भांजी तो जो गरीब मामू में मसाला पीसने गई ऊपर, इतने में तो जब मैं लौट के आई तो अम्मी की गर्दन कटी हुई पड़ी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे रायबरेली की खबर के साथ, जहां दुल्हन को उतारने को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। शादी कर आई दुल्हन को उतारने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दुल्हन उतारने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और चाकू चले। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे गोंडा की खबर के साथ, जहां महिला की फावड़े से हत्या कर दी गई। खबर यूपी के गोंडा जिले के थाना धानेपुर से जुड़ी है, जहां एक महिला को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया और शव को घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर दफन कर दिया गया। घटना की सूचना जब मृतिका के परिजनों को मिली तो मृतिका के परिजनों ने थाने में तहरीर दी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खुलासे चौंकाने वाले मामले सामने निकल कर आए। जानकारी के मुताबिक 2018 में युवती की शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही लगातार दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर महिला की हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पता चला कि शव को दफन कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने नामजद 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आज दिनांक 28/11/23 को थाना धानेपुर में वादी वीरेंद्र वर्मा द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके ससुराली जन द्वारा कर दी गई है और शव को नदी किनारे दफना दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु डीएम महोदया को रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसमें शव को खुदाई कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28/11/23 को थाना धानेपुर में वादी वीरेंद्र वर्मा द्वारा एक लिखित सूचना। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बहराइच की खबर के साथ, जहां प्रमाण पत्र न जारी किए जाने पर लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिले के धननगर समाज के लोग ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी सुनवाई करने को कोई नहीं है। इससे नाराज समाज के लोग मंगलवार आधी रात को हजारों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंच गए। सुबह सभी भीड़ लेकर डीएम कार्यालय का घेराव किया। इससे अफरा तफरी मच गई। प्रदेश सरकार की ओर से धननगर समाज को एससी में शामिल किया गया। इसकी घोषणा होने को 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन प्रदेश के किसी भी तहसील के तहसीलदार द्वारा एससी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। इसको लेकर 1.5 माह पहले धननगर समाज की ओर से कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय धरना कर शक्ति प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद से सभी एससी प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में समाज के लोगों ने जब अनूठा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पे जो धनगर समाज के लोग आए थे, उनके संबंध में सभी से वार्ता हुई। वार्ता होकर के सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनको आश्वासन भी दिया गया और आश्वासन पे वो सहमत भी थे और इसी के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी को निर्देश किया गया। पहले से आश्वासन इनको यही दिया गया है, जो एक पत्र जारी करने के लिए इनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा था, जिसके क्रम में निर्देशित किया गया है जिला समाज कल्याण अधिकारी और डीपीआरओ को कि उनके द्वारा जो है इसमें उन्हीं के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र जारी किया जाएगा। देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पे जो धनगर समाज के लोग आए थे, उनके संबंध में सभी से वार्ता हुई। वार्ता होकर के बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बांदा की, जहां पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमंचे की नोक पर लूट करने वाले अभियुक्त को घटना के 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया। पुलिस मुठभेड़ में लेवर कंस्ट्रक्टर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, दूसरा हुआ फरार।
पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूट के 51,000 रुपए तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाश को गिरफ्तार करने पर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस की संयुक्त टीम को इनाम दिया गया। थाना बदौसा में कल एक लूट हुई थी। इसमें लगभग 80,000 रुपये एक लेबर के ठेकेदार हैं, उनसे छीन लिए गए थे और उनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी। उसमें तत्काल टीम एसओजी को भी लगाया गया, थाना बदौसा की टीम को भी और स्वाट टीम को भी लगाया गया। आसपास की थाना बसंडा, थाना तर्रा की टीमों को भी लगाया गया। आज चकिया पुल के पास इंफॉर्मेशन मिली कि जिनके द्वारा कल लूट की गई है वो यहाँ से गुजरने वाले हैं। यहाँ कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान उनको रुकने के लिए कहा गया, पर उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। अपने बचाव में जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई उसमें मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका नाम जीतू है, और इसका जो एक साथी है वो भी रास्ते में जंगल जो खेत लगता है उसमें फरार हो गया। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। इनके पास से लगभग 50-51 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं। जीतू के बाइक में से एक बाइक भी बरामद हुई है और इनसे और भी पूछताछ जब की जाएगी। कल जो घटना इनके द्वारा की गई है वो उसमें और कितने लोग शामिल थे और भी बाकी रिकवरी वो भी जल्द इसमें कराई जाएगी। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस लूट का खुलासा किया गया है। और इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका एक साथी, उससे पूछताछ की जाएगी क्या उसको इस संबंध में। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।